अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी बीमारी हो सकती है जो इंसान को जिंदा लाश बना दे, एक ऐसा वायरस जो दिमाग को कंट्रोल कर सके और सिर्फ एक चीज चाहता हो, इंसान का गोश्त। आज हम एक ऐसे राज पर से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ हॉलीवुड की हॉरर मूवीज का हिस्सा नहीं बल्कि साइंस और हिस्ट्री के अनएक्सप्लोर्ड पेजेस में छुपा है। ज़ॉम्बीज। क्या ये सिर्फ एक फिक्शनल कहानी है या फिर इसमें कुछ सच्चाई छुपी है? ज़ॉम्बीज की पहेली कहां से शुरू होती है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ज़ॉम्बी शब्द आखिर आया कहां से। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले हैती की वुडू रिचुअल से जुड़ा था। कहते हैं कि वुडू प्रायस्ट, जिन्हें बोकुर कहा जाता है, एक ऐसी दवा तैयार करते थे जो इंसान को मौत और जिंदगी के बीच में ले आती थी। हैती के लोग मानते थे कि बोकुर किसी भी इंसान को जहरीली हर्ब से कोमा में भेज सकते थे जिसमें वो मर चुका लगता था, लेकिन असल में वो सिर्फ एक हाइपोथेटिक स्टेट में होता था। जब उसे जगाया जाता तो वो अपनी याददाश्त खो चुका होता था और सिर्फ अपने मास्टर की कमांड्स पर चलने लगता था। एक ज़ॉम्बी स्लेव। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। मॉडर्न साइंस के मुताबिक ये टेट्राडॉक्सिन नाम के एक जहर से होता था जो सिर्फ पॉइजनस फिश, पफर फिश में पाया जाता था। ये टॉक्सिन इंसान के ब्रेन को एक ऐसे स्टेट में ले आता था जिसमें वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता था लेकिन जिंदा रहता था। इस वजह से हैती के लोगों ने सोचा कि मरने के बाद भी लोग लौट सकते हैं। क्या ज़ॉम्बी सिर्फ मिथ है या फिर साइंस भी कुछ ऐसा प्रूव कर सकती है जो हमें हैरान कर दे? अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में एक फंगस है, ओफियोकोर्डाइसेप्स यूनिलैटरलिस, जो छोटी छोटी चींटियों को ज़ॉम्बीज बना सकती है। ये फंगस एंट के ब्रेन में घुस जाता है, उसके एक्शन कंट्रोल करता है और उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ फंगस का ग्रोथ परफेक्ट हो। फिर फंगस एंट के सिर से निकलता है और नए स्पोर्स रिलीज करता है और नए ज़ॉम्बीज बनाता है। अगर एक फंगस एंट्स की ब्रेन कंट्रोल कर सकता है तो क्या ऐसा वायरस भी हो सकता है जो इंसानों के साथ भी यही करे? रेबीज वायरस, रियल लाइफ ज़ॉम्बी डिजीज। रेबीज एक ऐसी डिजीज है जो ब्रेन को अटैक करती है और इन्फेक्टेड पर्सन को हाइपर एग्रेसिव बना देती है। इस डिजीज में पेशेंट पानी से भी डरने लगता है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हाइड्रोफोबिया कहते हैं, और उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह खत्म होने लगता है। रेबीज का वायरस इंसान के ब्रेन को कुछ इस तरीके से कंट्रोल करता है कि वो वायलेंट और अनकंट्रोलेबल हो जाता है। सोचो अगर रेबीज वायरस म्यूटेट हो जाए और हवा में फैलने लगे, क्या ये ज़ॉम्बीज एपोकैलिप्स का पहला कदम हो सकता है? ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स। अब सोचिए अगर एक वायरस या फंगस इंसान में आ जाए जो उसके दिमाग को कंट्रोल करे तो दुनिया कैसे बदलेगी? साइंस फिक्शन और हॉरर मूवीज में जो दिखाया जाता है वो इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा सच में भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले, एक इंसान एक नए वायरस या फंगस से इन्फेक्ट होता है। सेकंड, वायरस का स्प्रेड होना। ये वायरस सलाइवा या ब्लड से दूसरों में फैलता है जैसे रेबीज करता है। तीसरा, माइंड कंट्रोल। इन्फेक्टेड लोग वायलेंट होने लगते हैं और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, एक नए होस्ट को इन्फेक्ट करना। फोर्थ, सिविलाइजेशन कोलैप्स। जैसे ही हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट्स फेल होने लगती हैं, दुनिया एक ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स में कन्वर्ट होने लगती है। क्या ज़ॉम्बीज को रोकना मुमकिन है? अगर कभी फ्यूचर में कोई ऐसा वायरस इवॉल्व हो जाए जो इंसान के ब्रेन को कंट्रोल करे तो हमें क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज़ॉम्बी लाइक डिजीज फैलती है तो सिर्फ क्वारंटाइन और सर्वाइवल ट्रेनिंग ही एक सोल्यूशन है। आपके लिए कुछ सर्वाइवल टिप्स। अगर कभी ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाए तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, सिक्योर शेल्टर। एक सेफ जगह ढूंढो जो ज़ॉम्बी से सिक्योर हो। सेकेंड, वेपन्स। सिर्फ गन्स ही नहीं, शार्प वेपन्स भी जरूरी होंगे क्योंकि आपकी गोलियां कभी भी खत्म हो सकती है। नंबर 3, फूड एंड वाटर। कम से कम 3 महीने का राशन इकट्ठा करो। नंबर 4, टीम वर्क। अकेला आदमी कभी नहीं टिक सकता, इसलिए आपको एक अच्छी टीम का हिस्सा बनना होगा। नंबर 5, हेडशॉट रूल। अगर मूवीज और साइंस फिक्शन सही कह रही है तो ज़ॉम्बीज का ब्रेन डैमेज करना ही एक सॉल्यूशन हो सकता है। आज ज़ॉम्बीज सिर्फ एक इमेजिनेशन का हिस्सा लगते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स और साइंस हमने देखी है वो एक अजीब रियलिटी दिखाती है। क्या आने वाले दिनों में कोई नया वायरस या फंगस इंसान को भी ज़ॉम्बीज में बदल सकता है? ये सिर्फ एक कहानी है या एक वार्निंग? क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। जवाब आपके हाथ में है, लेकिन याद रखना अगर कभी रात के अंधेरे में कोई अजीब सी आवाज आए तो पहले सोच लेना कहीं ये पेशेंट जीरो तो नहीं। आई मीन टू से ज़ॉम्बी। दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड में कभी भी आ सकती है। तो इससे आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करें।